गेहूँ। धान के बाद गेहूँ यह हमारे देश की दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। भारत की 1/3 कृषि भूमि पर गेहूँ की कृषि की जाती है। इस देश में उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाले लोगों का यह मुख्य भोजन है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि धान के बाद जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण फसल जो है भारत में यह दूसरे नंबर पे गेहूँ की फसल है। और भारत के 1/3 कृषि भूमि पर जो है गेहूँ की कृषि की जाती है। और इस देश में जो है उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनका मुख्य भोजन गेहूँ है। गेहूँ यह समशीतोष्ण कटिबंध यानी कटिबंध की रबी फसल है। गेहूँ की फसल के लिए काली या उपजाऊ दोमट मिट्टी वाली जमीन एवं 75 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा आवश्यक है। सिंचाई की सहायता से कम वर्षा वाले भागों में भी गेहूँ उत्पन्न किया जाता है। 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूँ की बुआई नहीं होती। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गेहूँ जो है यह समशीतोष्ण कटिबंध की रबी फसल है और गेहूं की फसल के लिए काली या उपजाऊ दोमट मिट्टी वाली जमीन एवं 75 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे वार्षिक वर्षा आवश्यक है। और सिंचाई की सहायता से जो है कम वर्षा वाले भागों में गेहूं उत्पन्न किया जाता है। 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है गेहूं की बुआई नहीं होती है। गेहूं की कृषि में यंत्रीकरण होने से श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है। हरित क्रांति के बाद गेहूं का उत्पादन लगभग दोगुना हुआ है। गेहूं की कृषि मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गेहूं की कृषि में जो है यहाँ पे मानव श्रम कम होता है, जबकि यांत्रिकरण अधिक होने की वजह से यहाँ पे श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है। और हरित क्रांति हुई उसके बाद से जो है गेहूं का उत्पादन लगभग 2 गुना हुआ है। और गेहूं की कृषि जो है मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। देश में कुल गेहूं का उत्पादन 2/3 भाग इन राज्यों का है। इन राज्यों में सिंचाई की सुविधा होने से यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। पंजाब में नहरों के पानी के कारण गेहूं का विपुल उत्पादन होता है। इसी कारण पंजाब को गेहूं का भंडार कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि गेहूं जो है गेहूं की कृषि जो है मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर पश्चिम प्रदेश में होती है। और देश में कुल गेहूं का उत्पादन जो है 2/3 भाग इन राज्यों में उत्पादन होता है। और इन राज्यों में सिंचाई की सुविधा होने से यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। पंजाब में नहरों के पानी के कारण जो है गेहूं का विपुल उत्पादन होता है। इस कारण से जो है सबसे अधिक उत्पादन यहाँ पे पंजाब में होता है, जिसके कारण पंजाब को जो है गेहूं का भंडार कहा जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में भी गेहूं का उत्पादन होता है। गुजरात में भाल क्षेत्र में भालिया गेहूं होता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में भी जो है गेहूं का उत्पादन होता है। और गुजरात में भाल क्षेत्र में जो भालिया गेहूं है वह होता है। इसके उपरांत मेहसाणा, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा में होता है। और रोज बरोज के भोजन में उपयोग में लिए जाने वाले सभी प्रकार के अनाजों में गेहूँ सर्वश्रेष्ठ है। गेहूँ के आटे से रोटी, भाकरी, सेवैया, हलवा, लापसी, लड्डू, सूखड़ी, पाव, पूड़ी, केक, बिस्कुट आदि अनेक खाने की वस्तुएं बनती है। सभी प्रकार के अनाजों में गेहूं में पौष्टिक तत्व अधिक होते हैं, इसीलिए इसे अनाजों का राजा कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गुजरात में जो है भाल क्षेत्र में भालिया गेहूं प्रसिद्ध है। इसके उपरांत जो है मेहसाणा, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा में भी होता है। और रोज के भोजन में उपयोग में लिए जाने वाले सभी प्रकार के अनाजों में जो गेहूँ है वह सर्वश्रेष्ठ है। गेहूँ के आटे से जो है यहाँ पे रोटी, भाकरी, सेवैया, हलवा, लापसी, लड्डू, सूखड़ी, पाव, पूड़ी, केक, बिस्कुट आदि अनेक खाने की वस्तुएं बनती है। और सभी प्रकार के अनाजों में जो है गेहूँ वह सबसे अधिक पौष्टिक तत्व उसमें अधिक होता है, इसीलिए जो है गेहूँ को अनाजों का राजा कहा जाता है। यहाँ पे आगे जो है ये विद्यार्थियों आपको यहाँ पे भारत का फसल उत्पादन का जो नक्शा है वह बताया गया है कि भारत का फसल उत्पादन जो है कौन कौन से राज्य में जो है कितने धान तथा गेहूं का उत्पादन होता है उसके विषय में आपको इस नक्शे में बताया गया है। ज्वार, बाजरी, मक्का एवं जौ भी भारत के उत्पादित किए जाने वाले मुख्य अनाज धान्य है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ज्वार, बाजरी, मक्का एवं जौ का भी उत्पादन जो है मुख्य रूप से भारत में होता है। अब उसके आगे हम जो है यहाँ पे ज्वार के विषय में जानेंगे। ज्वार
गेहूँ एवं धान के बाद ज्वार भारत में सबसे अधिक उत्पादन होने वाला धान्य है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में जो है गेहूँ एवं धान के बाद सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में, तो वह ज्वार का उत्पादन होता है। और दक्षिण के पठारी प्रदेश में जो है शुष्क एवं कम वर्षा वाले विस्तारों में इस फसल की बड़े पैमाने पर बुआई होती है। ज्वार खरीफ एवं रबी की फसल है। इससे 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री तापमान और 50 सेंटीमीटर वर्षा, काली एवं दोमट मिट्टी की जमीन अनुकूल मानी जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात आदि राज्यों में इसका अधिक उत्पादन होता है। गुजरात में सबसे अधिक बुआई सूरत एवं तापी जिले में होती है। ज्वार हरे पशु के चारे के रूप में उपयोगी है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि दक्षिण पठारी प्रदेश के क्षेत्र में जो है शुष्क एवं कम वर्षा वाले विस्तारों में इस फसल की जो है बड़े पैमाने पर बुआई होती है। और ज्वार खरीफ एवं रबी दोनों की फसल है। इसमें जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 50 सेंटीमीटर वर्षा, काली दोमट मिट्टी जमीन अनुकूल मानी जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात आदि राज्यों में इसका अधिक उत्पादन होता है। और गुजरात में सबसे अधिक बुआई जो है सूरत एवं तापी जिले में होती है। और ज्वार जो है यह जो पशु के चारे के रूप में विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती है। बाजरी, तो यहाँ पे जो है बाजरी श्रमिकों का अनाज माना जाता है। 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा, हल्की रेतीली जमीन में यह योग्य रूप से उत्पादित होती है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र आदि इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। गुजरात में बाजरे की बुआई में बनासकांठा जिला अग्रसर है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि बाजरी जो है यह श्रमिकों का अनाज माना जाता है। और 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा, हल्की रेतीली जमीन में यह जो है योग्य रूप से इसका उत्पादन होता है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र आदि इसके मुख्य उत्पादक राज्य है, जहाँ पर मुख्य रूप से बाजरी का उत्पादन होता है। और गुजरात में जो है बाजरी का उत्पादन जो है मुख्य रूप से साबरकांठा जिला जो है उसमें अधिक होता है।